सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज का ये व्लॉग जो है इमरान रियाज साहब के नाम। इमरान रियाज पाकिस्तान की वो आवाज़ है जिनको पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग पसंद करते हैं। ये वो सहाफ़ी है जिसकी व्यूअरशिप जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये वो सहाफ़ी है जिसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में काम नहीं करने दिया गया। ये वो सहाफ़ी है जिसको बार बार आवाज़ बंद करने के लिए मजबूर किया गया, तशद्दुद किया गया, उसको उठाया गया, उसको अगवा किया गया, फिर छोड़ दिया गया, मगर उसके बावजूद ये निडर सहाफ़ी झुका नहीं, डरा नहीं और दबा नहीं। लेकिन आज जो है पूरे 30 दिन हो चुके हैं इस सहाफ़ी को जो है अगवा करने के बाद अभी तक इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। पाकिस्तान तो क्या, इंटरनेशनल मीडिया भी जो है इस बारे में खोज लगाने के लिए बेचैन है, बेकरार है, मगर अभी तक इस सहाफ़ी के लिए ना तो कोई आवाज़ पुरज़ोर तरीके से उठाई जा रही है, मौसर तरीके से उठाई जा रही है, ना ही अब तक जो है इस तरह के इक़दामात हमें हुकूमत वक्त की तरफ से और आला मुक़्तदिर हलकों की तरफ से किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है इमरान रियाज साहब का कुछ अता पता चल सके। लेकिन जनाब, इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा क़यामत किस पर गुजर रही है? क़यामत में वो लोग मुब्तला हैं जो कि उनकी फ़ैमिली से वाबस्ता हैं, उनके बच्चे, उनके वालिदैन इस वक्त जिस तरकब में मुब्तला हैं, उनके बहन भाई, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उनके भाई ने ही जो है हालिया BBC के इंटरव्यू के दौरान जो है उन्होंने बोला है कि हमें ऐसे लगता है कि अभी दरवाज़ा बजेगा और इमरान रियाज जो है वो घर में दाखिल हो जाएंगे। उनके वालिद जो कि बेहद ज़ईफ़ हो चुके हैं और अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, थानों में रिपोर्ट्स वगैरह करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुरसानी हाल नहीं है। और अफसोस का मुकाम तो ये है कि अभी तक आला अदलिया ने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। कोई गिने चुने सहाफ़ी हैं जो कि इमरान रियाज साहब के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन तारीख़ में जो जो लोग जो है इस काम में हिस्सा डाल रहे हैं उनको यकीनन याद रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ये तारीख़ है कि जब तक यहाँ पर मर नहीं कोई जाता उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। लेकिन मेरी दुआ है कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो बखैर आफ़ियत और जल्द ही अपने घर वालों के साथ अपनी दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। और जनाब, मैं आपको अब ये ख़त दिखाना चाहती हूँ जो कि इमरान रियाज साहब ने, उनकी बेटी ने जो है ये आला इदारों को जो एक ख़त लिखा है और वो क्या रुदात दे रही हैं, किस तरह से अपने एहसासात और जज्बात को जो है वो इजहार कर रही हैं। आप देखिए, ये हमारे लिए बतौर एक कौम एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये तमाम उन वालिदैन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जिनकी औलाद पाकिस्तान में इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रही है। अगर इमरान रियाज ख़ान की बेटी इस तरह से आज ख़त लिख रही है आला इदारों को, तो कल किसी और की बेटी भी, वो आपकी भी हो सकती है, वो मेरी भी हो सकती है। दिन दूर नहीं है कि किसी भी जुल्म की पादाश में जो है उसको भी शायद इन आला इदारों को और ख़त लिखना पड़े और इनका दरवाज़ा बजाना पड़े। ख़त मुलाहिज़ा करिए। अस्सलामु अलैकुम। अंकल सदर पाकिस्तान, अंकल चीफ जस्टिस, अंकल वज़ीर आज़म और अंकल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं इमरान रियाज खान की बड़ी बेटी हूँ और 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं, मेरे बहन भाई, मेरी मामा और दादा दादी उन सबको बहुत मिस करते हैं। ख़ास तौर पर मेरा सबसे छोटा भाई अब्दुल्ला हम सबको खाना खाते वक्त बहुत तंग करता है और रोना शुरू कर देता है कि मैं बाबा के हाथ से खाना खाऊंगा और बाबा के साथ जाकर कब मैं कुर्बानी का जानवर खरीदूंगा। आप हमें हमारे बाबा ला दें। मैं और मेरे बहन भाई अल्लाह मियाँ से स्पेशल दुआ करेंगे। बाबा की जान, बाबा की कहीं। पाकिस्तानियों, आपने ये वीडियो देखी, ये बच्ची के अल्फाज इसके कर्ब की इंतहा को दिखा रहे हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि अल्फाज जो हैं वो उसमें कितना दर्द है। हम महसूस कर सकते हैं कि वो अपने बाप से मिलने के लिए किस कदर तड़प रही है। हम महसूस करते हैं कि ये रिश्ते किस तरह से जो है वो बेचैन है, बेकरार हैं। और वालिद और बेटी का तो रिश्ता एक बहुत ही अजीम रिश्ता होता है और बेटी जो है वो वालिद के सबसे ज़्यादा करीब होती है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि पाकिस्तान में बच्चों को जो है आला हलकों को उनका दरवाज़ा बजाना पड़ रहा है, उनके ज़मीरों को जगाना पड़ रहा है, लेकिन शायद ही कोई ज़मीर जाग जाए। मगर अफसोस तो ये है, आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए? इसी तरह का एक मिलता जुलता ख़त जो है
ارشد شریف شہید کی بیٹی نے اپنے والد کی وفات کے بعد چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کے نام لکھا تھا، اور انہوں نے اس میں گزارش کی تھی کہ میرے والد کے قتل کا انصاف چاہیے ہمیں، ہم انصاف کی امید سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی کچھ انہی طرح کے سوالات کو جنم دیا تھا اور انہی طرح کے کچھ جذبات کا اظہار کیا گیا تھا۔ مگر شاید بطور قوم جو ہے ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں اعلیٰ کرسیوں پہ تو فائز کر دیا گیا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیں یہاں پر پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر ایک ملک تو بنا کر دے دیا گیا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی اقدار کیا ہے۔ ہمیں یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں یہ اپنے حقوق حاصل کیسے کرنے ہیں۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، مگر آج تک ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملا کہ ہم کتنے آزاد ہیں۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ پاکستانی ہر کوئی کسی نہ کسی سے آج کل پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہر کوئی آج کل اتنا بے چین ہے شاید جتنی کوئی عمران ریاض کی بیٹی اس وقت بے چین ہے۔ کسی کا کوئی پیارا جو ہے اس وقت جیل کی ہوا کھا رہا ہے، کسی کا کوئی پیارا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ظلم کے آگے ڈٹا کھڑا ہے، کسی کا پیارا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ناحق اور ناانصافی کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہا ہے، مگر بہت سی آوازیں جو ہیں شاید اس شور اور مجمع میں جو ہے دب کر رہ چکی ہیں، اور یہ ان اعلیٰ حلقوں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک پہنچنی چاہیے، یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں کانوں میں دے رکھی ہیں تاکہ کسی مظلوم کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچ نہیں سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے کہ آپ پاکستانیوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستانی اس وقت اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ وہ ہر وہ بھربا آزمائے گا، وہ ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ ہر وہ آواز اٹھائے گا جس سے یہ شور جو ہے آپ کے کانوں تک پہنچ سکے اور شاید آپ لوگوں کے ضمیر جاگ سکیں۔ بہت شکریہ۔